सभी आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से कर पा रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि अब ये अप्रैल का महीना चल रहा है और 2023-24 बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है। तो जो भी स्टूडेंट्स क्लास 12th में आ गए हैं वो अपनी तैयारी को अच्छे से शुरू कर दें। और मैं आपको एक नोटिस देता हूं कि जैसा कि बोर्ड ने अभी सिलेबस जारी कर दिया है कि न्यू सिलेबस क्या रहने वाला है इस बार का फॉर द एग्ज़ाम ऑफ 2023-24 के लिए। और साथ ही साथ बोर्ड ने ये भी बता दिया है कि इस बार MCQ का वेटेज ज़्यादा रहने वाला है। इट मीन्स अभी तक 20 MCQ पूछे जाते थे आउट ऑफ 80 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में, लेकिन अब आपसे जो है पूछा जाएगा लगभग 32 क्वेश्चन, यानी 40% का वेटेज कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू न्यू NEP नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत CBSE ने चेंज किया है। तो अब मैं आपको चूँकि किसी भी पढ़ाई में धार देने के लिए, अच्छा करने के लिए आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर को अच्छे से करते हैं, तो सबसे पहले ये बोर्ड का इस बार का जो 2022-23 में 2022-23 में जो क्वेश्चन पेपर अकाउंटेंसी का आया था उसके ऊपर पहले हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम लोग जो है आगे के फर्दर वीडियोज़ में अपनी तैयारियों को लेके कि मैं क्या क्या जो है आगे बोर्ड का जो सिलेबस है पूरा इस चैनल पे अपने कवर करूँगा। तो जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। ओके, तो जैसा कि आपको पता है अकाउंटेंसी का पेपर है। अकाउंटेंसी के पेपर में अभी तक 34 क्वेश्चन आते थे, जिसमें में से 20 MCQ आता था। साथ ही साथ आपके पास में 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आ जाते थे, लगभग 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आ जाते थे और 4 मार्क्स के भी लगभग 3 क्वेश्चन आ जाते थे। और बाकी के बचे हुए क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आते थे, 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, 4-5 मार्क्स के। इनको ऐड करके हमारा 80 मार्क्स का पेपर बनता था और 20 मार्क्स का आपका क्या होता था, इंटरनल एग्ज़ाम होते थे आपके यहाँ। तो टोटल 100 मार्क्स पे आपके मार्क्स बनते हैं। अब इसमें जो है इस क्वेश्चन पेपर में स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पार्ट 1 है ऐसे आपका आता है। पार्ट 1 यानी फर्स्ट बुक से रिलेट करता है। आपके पास अकाउंटेंसी के अंदर जहाँ तक आपको पता होगा 3 बुक है। पहली बुक जो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी करके है, जिसमें अब NPO को भी जोड़ दिया गया है। पार्टनरशिप फर्म करके है, पार्टनरशिप फर्म एंड NPO। दूसरी बुक कंपनी करके है, ये दूसरी बुक का है। तो पार्ट ए में फर्स्ट और सेकंड बुक दोनों को दे दिया जाता है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं और कैसे सॉल्व करना है इस पर हम ध्यान देते हैं। देखिए, राम एंड मोहन वर पार्टनर्स with a fixed capital of rupees 3 lakh and 2 lakh respectively. As per their partnership deed, interest on capital was allowed 10% per annum and net profit for the year ended 31st March 2022 was 30,000. The amount of interest on capital was credited to each partner current account for the year ended 31st of March 2022 was. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम का कितना है और मोहन का कितना है। तो सबसे पहली बात ये कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलता है, पार्टनर्स की कैपिटल पे निकलता है। तो राम का जो कैपिटल है वो कितना है, मेरे पास 3 लाख है, जैसा कि आपको दिख पा रहा होगा। इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वो 10% है। तो मैं इस पर 10% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 30,000। तो देखिए एक का निकालने से मुझे पता लग गया कि 30,000 जिसमें होगा वही आंसर हो जाएगा, 30,000 और 20,000। यदि आप चाहें तो दूसरा भी निकाल लें, 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा वो निकाल लीजिए। 2 लाख का 10% जो कि होगा किसका, मोहन का 20,000। तो आपको 30,000 और 20,000 जो है पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में राम और मोहन के पार्टनर्स कैपिटल में कितना अमाउंट क्रेडिट होगा इस सेंस में। ओके, इसी का आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसी का सेकंड पार्ट है, उसकी तरफ हम मूव ऑन करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहा गया है, सेकंड पार्ट क्या है, उस सेकंड पार्ट के अंदर क्या कहा गया है कि देयर आर 3 पार्टनर्स, अन्नू, बिंदु और सिया, है ना, इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 2:2:1। ये 2:2:1 के रेशियो में शेयर करते हैं। सिया वॉज गारंटीड डेट हर शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी नॉट लेस देन 50,000। सिया को गारंटी मिली हुई है, यानी कि इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, 50,000 से कम नहीं होगा। द फर्म्स प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31st of March 2022 वॉज 2 लाख। फर्म का टोटल प्रॉफिट 2 लाख है। द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी टू बी बॉन्ड बाय अन्नू, यानी कि इसका पूरा जो डेफिशिएंसी है वो कौन बॉन्ड करता है, अन्नू बॉन्ड करती है। तो टोटल 2 लाख रुपये का क्या है आपके पास प्रॉफिट है। इस 2 लाख रुपये को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके देख लीजिए कि किसका कितना आ रहा है। रेशियो क्या बटेगा आपका, 2:2:1 के रेशियो में बटेगा, 2:2:1 के रेशियो में। इसका मतलब आपके पास में इस तरीके से निकाल सकते हैं क्या कि 2 लाख का 2 लाख का
रेशियो मेरे पास था 2:2:1, तो 2 लाख का 2/2 2 4 1 5, 5 4 जा 20 यानी 4 2 जा 80, यानी एक का तो मेरे पास 80,000 आएगा। यदि हम बी के बारे में बात करेंगे तो बी यानी कि बंधु के बारे में यदि हम बात करेंगे तो बी का क्या था रेशियो, इसका भी 80,000 आ जाएगा। और सी का क्या आ जाएगा, यानी कि आपके पास में जो सिया थी, सिया का आ जाएगा 40,000। यदि हमने तीनों का निकाल लिया तो कितने की डिफरेंसी बोला गया है कि 50,000 से इसका कम नहीं होना चाहिए, जबकि इसका तो 40,000 है, यानी कि कितने की डिफरेंसी आ रही 10,000 का। तो यहाँ पे उसने पूछा था अमाउंट ऑफ डिफरेंसी वॉज बॉर्न बाई अन्नू, तो अन्नू कितने 10,000 रुपये अपने 80,000 में से इसको दे देगी, 10,000 इसका कम हो जाएगा। तो यहाँ पे 10,000 रुपये के साथ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप जो बोर्ड एग्ज़ाम दे के आए हैं वो देख रहे होंगे तो ए वाला ऑप्शन वो लगा के आए होंगे इसमें, और जो फर्दर तैयारी करेंगे वो इस तरीके से समझ लेंगे कि हमें कैसे करना होता है, राइट। फिर हम आगे फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है, रोहित एंड मोहित, ये सारे के सारे क्वेश्चन पार्टनरशिप अकाउंट के हैं, और आपको पता है कि जो फर्स्ट बुक है ना वो पूरी की पूरी पार्टनरशिप बेस्ड है, और उसमें जो भी 4 और 5 चैप्टर्स हैं वो पूरा का पूरा फर्स्ट बुक के अंदर गिवन है। इसको अच्छे से हमने बोर्ड एग्जाम के अंदर पढ़ना है। हम जो स्टार्ट करेंगे पढ़ाना वो, यानी हम लोग जो डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे वो हम फर्स्ट बुक से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट बुक फिर सेकेंड बुक फिर थर्ड बुक, ऐसे ऐसे हम लोग पूरा ख़त्म करेंगे। ओके लेकिन इस बार एमसीक्यू पे ज़्यादा फोकस किया गया, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू को सबसे पहले लेके आया हूँ आपके सामने कि देखिए कैसे करते हैं हम लोग। हाँ, आगे मैं फर्दर यदि बात करूँ तो रोहित एंड मोहित वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। Their accounts as on 31st of March 2021 had a credit balance of 1,09,000 and 66,000 respectively. They admitted Sahil as a new partner on 1st April 2021 for 1/5 share in a profit. Sahil brought 25,000 as share of a goodwill premium. He agreed to contribute capital in a new profit sharing ratio. The amount of each amount of capital brought by Sahil was। अब यहाँ पे पूछा गया है कि साहिल कितना कैपिटल लेके आता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल है कि एक रोहित है और एक मोहित है, जिन जो दोनों पार्टनर हैं आपस में 2:1 के रेशियो में इनका जो है वो करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। कैपिटल इनका जो 31st ऑफ मार्च 2021 को था वो इनके पास में कितना है एट द एंड ऑफ द ईयर, यदि 1,09,000 कितना है इनके पास 1,09,000, और इनके पास कितना है 66,000, ये दोनों के कैपिटल हैं। ठीक, इन दोनों के कैपिटल हैं, यानी कि इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1,75,000। इट मीन्स दोनों का 9 6 15 6 7 दोनों की कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर कितना है 1,75,000। एडमिट करते हैं साहिल को 1 अप्रैल, यानी कि ये 1 अप्रैल को एडमिट करते हैं, जबकि ये एंड वाला रिपोर्टिंग दे रखी है। इनका बैलेंस 1/5 शेयर 1/5 शेयर के लिए ये लोग एडमिट करते हैं। ठीक, अच्छा, यदि 1/5 शेयर के लिए एडमिट करते हैं और 25,000 उसकी क्या है शेयर ऑफ गुडविल है, तो उसका कैपिटल कितना रहा होगा इसके बारे में आपको बात कर रहे हैं। तो 1,75,000 ये टोटल यहाँ पे एंड के बारे में बात लिखी हुई है। यदि हम ऐसे करें कि यहाँ पे 25,000 है, 25,000 इंटू 1/5, यानी कि हम रेसिप्रोकल इसका कर दें 25,000 इंटू 5, तो ये मेरे पास में आता है कितना 1,25,000। 1,25,000 1,75,000 का डिफरेंस देखेंगे तो यही आपका क्या है अमाउंट ऑफ कैपिटल, यानी अमाउंट ऑफ कैपिटल आ जाता है कितना 50,000 का। यही आपका क्या है अमाउंट ऑफ कैपिटल है जो कि ब्रॉड किया गया है किसके थ्रू, न्यू पार्टनर के थ्रू। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, तो ये आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, राइट। फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि राधे लिमिटेड फॉरफीट 500 शेयर्स ऑफ अ 10 इज फुल्ली कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹3 per share. Out of 300 shares, 300 of these shares were reissued at 8 per share as a fully paid up. The amount of credited capital reserve account. अच्छा, एक चीज़ और है, इसमें आपको ये शेयर्स का क्वेश्चन है और इसमें आपको पूछ रहा है कि कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे। तो फॉर फीचर से रिलेटेड यहाँ पे 3 एंट्रीज होती हैं, जो जिन बच्चों को याद होगा, जो पुराने बच्चे होंगे उन्हें पता होगा कि 3 एंट्रीज बनती है। एक एंट्री बनती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, 2 कॉल्स इन एरियर, 2 शेयर फॉरफिटेड, और फिर आगे बनती है एंट्री कौन से रीइशू की बैंक अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। और फिर आगे एक फर्दर क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे, ये हमारे पास जनरल एंट्रीज है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या कह रखा था कि 500 शेयर है, 10 रुपये उसकी फेस वैल्यू है, कॉल्ड किया गया है और नॉन पेमेंट उसका कितना है ₹3 पर शेयर है।
300 ऑफ दी शेयर्स वर रीइशूड एट 8 रुपये। तो 300 शेयर्स पे बात हो रही है, तो पहले हम 300 शेयर्स की ही बना लेते हैं। 300 शेयर्स री इशू हुए हैं, तो 300 शेयर्स से यदि हम इसको कॉल करेंगे, फेस वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10 रुपये है। वैसे यहाँ पे क्या है, 500 से कॉल करी गई है, हम लोग 300 से भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, MCQs का क्वेश्चन है, तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया मेरे पास, ये 3000 रुपीज़ यहाँ से मेरे पास निकल के आता है। सो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाता है, 3000 रुपीज़ आ जाता है। अब यहाँ पे फर्दर बोला गया था कि 3 रुपीज़ से क्या है, आपका नॉन पेमेंट है। इट मीन्स क्या है कि आपके पास 7 रुपीज़ से पैसा आ चुका है। तो जो पैसा आ चुका होता है 700 इंटू 3 2100 यहाँ पे आ गया। कॉल्ड अप नॉन पेमेंट ऑफ 3 रुपी है, तो नॉन पेमेंट ऑफ 3 रुपी यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब 900 यहाँ पे आ जाएगा। टोटल कितना हो गया, 3000 हो गया। कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे हम इस तरीके से जनरल एंट्री बना लेते हैं। ये फॉर फ्यूचर की एंट्री होती है। फिर हम ट्रांसफ़र की एंट्री, यदि हम रीइशू की एंट्री बनाते हैं, तो रीइशू में क्या बोला गया कि ये जो 300 शेयर्स है ना, ये कितने रुपए में इशू हुआ है, 8 रुपये पर शेयर में इशू हुआ है, मतलब 2400 रुपये में रीइशू हो गया है। 2400 ये आ गया। इसके बाद में यहाँ पे शेयर कैपिटल में, चूँकि यहाँ 3000 वैल्यू था, तो यहाँ भी 3000 वैल्यू आ गई। यहाँ पे कितना आ गया, 600 आपके पास में शेयर फॉरफिटेड में आ गया डिफरेंस अमाउंट। अब यहाँ से यदि हम देखेंगे तो 2100 और 600 का, यानी इस वाले शेयर फॉरफिटेड का, इस वाले शेयर फॉरफिटेड का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, 1500 आएगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि 1500। इसके साथ हम चले जाएंगे, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। इसको करने का एक तरीका और था कि यदि हम 500 से एंट्री बना लेते, 500 इंटू 3, यहाँ पे 5000 आ जाता। फिर देन आपके पास इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करते कि यहाँ पे 500 इंटू 3 1500 रुपये जो है आपके पास में यहाँ आ जाता, और 500 इंटू 7 3500 यहाँ आ जाता। लेकिन हम जो रीइशू वाली एंट्री बनाते हो 300 से रीइशू एंट्री बनाते, और यहाँ से हम 300 के ही एंट्री से यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट हम देख लेते हैं 1500, तब भी हमारे पास में आंसर आता सेम अमाउंट से। इसका मतलब आपको शेयर्स के रीइशू, शेयर्स के ट्रांसफर, शेयर फॉर फ्यूचर, रीइशू और ट्रांसफ़र के केसेस के एंट्रीज याद होनी चाहिए। ये आपके पास में शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री है, ये रीइशू की एंट्री है, और ये वाली नीचे वाली जो हमने ये 1500 रुपये लेके आया हूँ मैं, ये ट्रांसफ़र की एंट्री है ना। इसको हम लोग सिलेबस में डिस्कस करेंगे। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ए के बी की तरफ, यानी ऑप्शन नंबर, ये जो बी वाला क्वेश्चन है ऑप्शन में, इसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। ये भी शेयर का क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है, अ कंपनी फॉर फीचर्ड 1000 shares of a 10 each and 7 called up for non-payment of first call of ₹2 per share. All these shares were reissued at a 5 per share, ₹7 paid up. The amount transferred to capital reserve account. यहाँ पे भी अमाउंट ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व पूछा गया है। तो देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सेम जनरल एंट्री हम माइंड में रखेंगे कि शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिए, फिर 2 कॉल्स इन एरियर को करिए, 2 शेयर फॉरफिटेड को करिए। अब यहाँ पे कैसे अमाउंट फाइंड आउट करोगे आप, देखिए, अ कंपनी फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, लेकिन 7 कॉल्ड अप हुआ है, तो यहाँ पे हम कॉल्ड अप अमाउंट से ही एंट्री करते हैं। तो 1000 इंटू 7, 1000 इंटू 7 का मतलब ये हो गया, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितना आ गया, 7000 का आ गया। राइट, बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर है। नॉन पेमेंट का मतलब क्या होता है कि वो कॉल से एरियर हो जाएगा। नॉन पेमेंट ₹2 पर शेयर है, 1000 शेयर्स था, इसका मतलब यहाँ पे 1000 इंटू 2 2000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। फर्दर हम यदि बात करेंगे यहाँ पे, तो 7000 इंटू 2000 यानी 5000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। इसको करने का एक तरीका और था कि यहाँ पे आप देखेंगे कि 1000 इंटू 5, यानी 1000 शेयर्स थे, वो 5 रुपये की कॉल्ड अप अमाउंट इस पर थी। शेयर फॉर फ्यूचर में जो ऑलरेडी आप ले चुके हो, वो यहाँ पे 5000 रुपये आ जाता है 1000 इंटू 5 करने के बाद। यदि हम रीइशू की एंट्री करेंगे, ये वाली फॉर फ्यूचर की एंट्री थी, रीइशू की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड, राइट, फिर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बनाएंगे हम लोग। जब इस एंट्री में करेंगे तो आगे बोला कि ऑल दी शेयर्स वर रीइशू एट 5 पर शेयर, ₹7 कॉल्ड अप। 7 का कॉल्ड अप है, 1000 इंटू 7 यानी 7000 शेयर कैपिटल का यहाँ पे वैल्यू आई। 5 का कॉल्ड अप है मतलब 5 इंटू 1000, इसका मतलब 5000 यहाँ आएगा। शेयर फॉर फ्यूचर में यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। अब देखिए करते क्या हम लोग, ट्रांसफ़र वाली एंट्री बनती है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट SCR। इस तरीके से हमारी जनरल एंट्री बनेगी। अमाउंट कितना आएगा,
ये वाला शेयर फॉरफिटेड अमाउंट ले लीजिए जो कि आ रहा है 5000, और ये वाला शेयर फॉरफिटेड अमाउंट ले लीजिए जो कि आ रहा है 2000। तो 5000 माइनस 2000 आएगा कितना, 3000। तो इसका मतलब जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, 3000। तो हम लोग किसके साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, ₹3000। आई होप बात समझ में आई होगी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर ए पार्ट भी था 3 का जो कि हमने पहले किया था। ओके, चलिए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 4 सूची एंड रुचि वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ओके, थ्रू आउट द ईयर रुचि विथड्रू 12,000 in a middle of each month, right? Interest on drawings is to be charged 6% per annum as per partnership agreement. The average period for calculation of interest on drawing will be। अब यहाँ पे आपको एवरेज ड्राइंग्स पीरियड बताना है कि कितना होगा, यहाँ पे एवरेज टाइम कितना होगा। तो जब भी आप एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ वो बोला गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है मिडिल ऑफ ईच ईयर हो रहा है। क्या हो रहा है, मिडिल ऑफ ईच ईयर। मिडिल ऑफ ईच ईयर में जो आप टाइम लेते हो वो याद होना चाहिए आपको, कितना लेते हो, 6 लेते हो। यदि यही बोलता कि जो है ओपनिंग ऑफ ईच ईयर, बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर तो 6.5 लेते हो। यदि वो बोलता है एंडिंग ऑफ ईच ईयर तो 5.5 टाइम हम लोग लेते हैं। इसके पीछे भी हमारा रूल होता है, इस रूल को भी समझेंगे, और याद रखना चाहो तो आप इस तरीके से याद भी टाइम को रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, जहाँ 6 होगा वो आपका आंसर होगा। तो हम चले जाएंगे इसके में ऑप्शन नंबर बी के साथ, जो कि इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीज फॉर 7 लाख टू 8 लाख। अच्छा, यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में क्या हो रहा है, फर्नीचर इंक्रीज हो जा रही है, यानी कि असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है 7 से 8 लाख, 1 लाख रुपये इंक्रीज हो रहा है असेट्स की वैल्यू 3250। आफ्टर देन स्टॉक रिड्यूस हो रहा है कितना, 4 लाख फ्रॉम 4,20,000, यानी 20,000 से मेरे पास स्टॉक क्या हो रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, गेन हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट हो रहा है। एक रूल होता है कि एसेट्स बढ़ता है तो उसको क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, और एसेट्स कम होता है तो उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के। ये क्रेडिट हो गया, ये डेबिट हो गया। 1 लाख क्रेडिट अपॉन माइनस करेंगे 20,000 तो 80,000 का मेरे पास क्या आएगा, गेन आएगा, है ना। यहाँ पे आपको साथ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गेन ₹80,000। इसको डिटेल में हम लोग इस क्वेश्चन के प्रोसेस को हम लोग डिटेल में जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें करेंगे। यहाँ पे अभी हम ओवरव्यू ले रहे हैं, राइट। चलिए फिर हम लोग मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है टोटल असेट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म विच वॉज डिजॉल्व ₹30 lakh and its total liability were ₹6 lakh. Assets were realized at 20% and liabilities were settled at 5% less. If dissolution expenses were ₹30,000, the profit or loss of dissolution was। अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस है डिसोल्यूशन पे। तो डिसोल्यूशन मतलब कि वाइंडिंग अप ऑफ फर्म पे क्या आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। तो जब वाइंडिंग ऑफ फर्म होता है तो वहाँ पे हम अकाउंट बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाते हैं हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक, रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट इस तरीके से कुछ होता है, और ये मेरे पास पर्टिकुलर्स होता है, ये अमाउंट होता है, ये पर्टिकुलर्स होता है, ये अमाउंट होता है, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, जब असेट्स हमारे पास में होती है तो असेट्स को हम लोग इस तरफ दिखाते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं, असेट्स को इसके डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो एक सपोज करिए असेट्स मेरे पास में कितना है, बोला गया असेट्स कितना है 30 लाख का, तो यहाँ पे 30 लाख मैंने दिखा दिया असेट्स इस तरफ। ठीक, अब इसके बाद बोला गया कि लाइबिलिटी मेरे पास 6 लाख है, तो लाइबिलिटी की अमाउंट मैंने इस तरफ दिखा दी 6 लाख रुपये, यानी लाइबिलिटी को हम लोग इधर रिकॉर्ड करते हैं। आफ्टर देन बोला गया असेट से रियलाइज़ हो रहा है 80%, 30 लाख असेट से उसका 80% रियलाइज़ होगा, यानी 24 लाख रियलाइज़ होगा। तो 24 लाख रुपीज़ यहाँ पे मेरे पास इस तरफ आएगा, 3250, 24 लाख। ठीक, अब आफ्टर देन बोला गया कि पेमेंट करेंगे इसका, लाइबिलिटीज़ को सेटल कर रहे हैं 5% लेस पे सेटल करने का मतलब है 6 पंचे 30, 5,70,000 पे सेटल हो रहा है 5% लेस पे, राइट। क्योंकि यहाँ पे 6 लाख का 5% लेस करोगे तो आप 30,000 लेस हो जाएगा, तो 5,70,000 रियलाइज़ हो रहा है। आफ्टर ने रिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितना है 30,000, तो इधर का अमाउंट इतना है, उधर का अमाउंट इतना है, इधर का अमाउंट जोड़ोगे आपको तो आ जाएगा 36 लाख। कितना हो जाएगा 36 लाख, 30 लाख 5,07,000 और 30,000 6 लाख यानी 36 लाख। इधर का जोड़ोगे तो 30 लाख है,
इसका मतलब लॉस आ रहा है किसका, कितना, 6 लाख का, क्योंकि डेबिट अमाउंट ज़्यादा है क्रेडिट अमाउंट कम है, 6 लाख का लॉस है, तो लॉस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट ₹6 लाख ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। इसका भी डिटेल में हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे करते हैं हम लोग, एक ओवरव्यू हमने यहाँ पे दे दिया है आपको। आफ्टर देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या करता है, कहता है ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज़ और इनविटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज़ टू अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन बाय अ कंपनी अदर देन बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफर इज़ नोन एज। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला गया है कि इनविटेशन ऑफ सब्सक्राइब सिक्योरिटीज़ टू सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन बाय अ कंपनी अदर देन बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफर इज़ नोन एज, क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं क्या, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। आफ्टर देन 8 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है पार्टनरशिप फर्म हैज अ 4 पार्टनर्स। पार्टनरशिप एक फर्म है, उसमें 4 पार्टनर हैं। हाउ मेनी एडिशनल पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड, कितने पार्टनर्स एडमिट हो सकते हैं इनटू द बिजनेस एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट, यानी कंपनी एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग कितने और पार्टनर हम एडमिट कर सकते हैं। तो पहली बात तो आपको पार्टनरशिप एक्ट का कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ मेनी पार्टनर्स आर देयर, कितने पार्टनर्स वहाँ हो सकते हैं या होते हैं। तो कंपनी एक्ट 2030 के अकॉर्डिंग 50 नंबर ऑफ मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 4 पार्टनर्स ऑलरेडी हैं, तो इसका मतलब 46 पार्टनर और हो सकते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहीं कहीं पे नंबर मैक्सिमम ऑफ पार्टनर्स 100 डिफाइन कर रखा है, ये गवर्नमेंट ने मांग रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जब आपसे पूछा जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेंबर ऑफ पार्टनर्स कितने मान रखे हैं, तो 100 मान रखे हैं, तब हम 100 के साथ जाएंगे। अदरवाइज़ यदि कंपनी एक्ट की बात करें या नॉर्मल पूछा जाए हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप, सो हमारा आंसर होगा 50, राइट। ओके, फिर हम नेक्स्ट आंसर की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट, अमित एंड सुमित वर पार्टनर्स इन अ फर्म विथ फिक्स कैपिटल ऑफ ₹6 लाख एंड 4 लाख। Kabi was admitted as a new partner for 1/5 share in the profit of the firm. Kabi brought 40,000 of his share of goodwill premium and 3 lakh as his capital. पूछा क्या जा रहा है, अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम क्रेडिट टू सुमित विल बी, सुमित को कितना जो है अमाउंट ऑफ गुडविल मिलेगा। तो देखिए, जो भी नया पार्टनर गुडविल लाता है उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दिया जाता है। तो कभी 40,000 लेके आया है क्या गुडविल, और इसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। तो अमित और सुमित का ओल्ड रेशियो क्या है, मेरे पास कोई रेशियो नहीं दे रखा है, तो 2:1 हो जाएगा, यानी 1:1 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, राइट। अब मेरे पास इक्वल हो जाता है, यही रेशियो हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाता है यदि मेरे पास कोई न्यू रेशियो नहीं दे रखा हो तो ओल्ड रेशियो बिकम सेक्रीफाइसिंग रेशियो इफ़ न्यू रेशियो इज़ नॉट गिवन इन अ क्वेश्चन। तो इसी में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 में, तो 20,000 एक आएगा और 20,000 दूसरे का आएगा। तो दूसरा कौन है, सुमित, और ये है अमित, ये है सुमित। तो सुमित को कितना मिलेगा, 20,000 ऑप्शन ए में गिवन है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, गोपाल, कृष्णा एंड गोविंद वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:4:3। कृष्णा रिटायर्ड हो जाते हैं ऑन अप्रैल 2022। गोपाल एंड गोविंद purchase his share of profit by giving him 1,20,000. 80,000 was paid by Gopal and 40,000 by Govind. Gaining ratio is, यहाँ पे मुझसे क्या पूछा जा रहा है, गेनिंग रेशियो मुझसे ये पूछ रहे हैं। तो कैसे आप निकालोगे, देखिए, गोपाल, कृष्णा और गोविंद का रेशियो क्या है, 5:4:3। कौन रिटायर हो रहा है, कृष्णा, यानी ये रिटायर हो रहा है। कृष्णा के रेशियो को गोपाल एंड गोविंद परचेस कर ले रहे हैं, किस रेशियो में, 80,000 और 40,000 के रेशियो में। यानी कि इसको हम यदि डिस्ट्रीब्यूट कट करें 80,000 और 40,000 को, तो 80,000 और 40,000 को हम कट करते हैं, तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 1, 2:1 के रेशियो में। यानी 4 का 2/3 एक हिस्सा एक ले लेता है बंदा, और दूसरा जो है 4 का 1/3। तो ये बनता है आपका 8/3 और ये बनता है 4/3, यानी 8:4 का रेशियो निकालूंगा मैं, तो 2:1 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2:1।
तो 2:1 के साथ हम लोग चले जाएंगे। 2:1 हमारे पास क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ अ शेयर्स, शेयर कैपिटल अमाउंट इज डेबिटेड विद। जब फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के समय शेयर कैपिटल को किस अमाउंट से डेबिट करते हैं, तो कॉल्ड अप अमाउंट से, क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आफ्टर देन हम बात करें किसकी, क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, एलीट लिमिटेड इशू 20,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% redeemable at a premium. On issue of these debenture, loss on issue of debenture account was debited with ₹4 lakh. The premium on redemption of debenture is। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जो अमाउंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का होगा यानी 4 लाख, वही वाला अमाउंट किसका होता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का होता है 4 लाख ही। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डिटेल इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग टॉपिक के अंदर। ये डिवेंचर का क्वेश्चन है, राइट। आगे बात करूंगा, नेट असेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व इज। तो नेट असेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व क्या कहलाता है, परचेज कंसिडरेशन कहलाता है। इसको ध्यान रखिएगा, ना तो गुडविल कहलाता है, ना तो लिक्विड एसेट्स कहलाता है, ना तो टोटल एसेट्स कहलाता है। क्या कहलाता है, परचेज कंसिडरेशन। इसका बी पार्ट क्या कहता है, व्हेन अ कंपनी इशू शेयर्स एट अ प्रीमियम द कंपनी कैन कलेक्ट सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉन्ग विद द फॉलोइंग। तो किसके साथ, यदि सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी शेयर्स में किसके साथ, कौन से कॉल के साथ रिसीव कर सकती है, एप्लीकेशन के साथ, अलॉटमेंट के साथ, या कॉल मनी के साथ। तो तीनों के साथ रिसीव कर सकती है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, एनी ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर द ओल्ड पार्टनर शेयर द गेन और लॉसेस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो। अच्छा, एक नए पार्टनर के एडमिशन पे पुराने पार्टनर अपने लॉसेस और प्रॉफिट्स को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो किस रेशियो में होता है, बी ऑप्शन सही है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप लोग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। ओके, आफ्टर दिन बात करते हैं बी पार्ट के ऊपर। बी पार्ट क्या कहता है, आशा एंड निशा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। आशा और निशा दो पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:1 का है। आशा और निशा का 3:1 का है। चारों एडमिट करती हैं 1/4 के लिए। सो इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच सी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम आशा एंड निशा। अच्छा, आशा और निशा से वो इक्वली एक्वायर्ड करता है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ आशा निशा इन चारों, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है यहाँ से, ठीक है। आशा निशा, अब ये बताइए 1/चारों जो है एडमिट हो रहे हैं 1/4 शेयर के लिए, राइट। अब 1/4 शेयर जो है सी इक्वली एक्वायर्ड फ्रॉम आशा एंड निशा, ये इक्वली एक्वायर्ड करते हैं, यानी 1/2 पार्ट, यानी कि 1/8 ये लेते हैं किससे, आशा से। तो आशा का ओल्ड रेशियो कितना है, 3/4 है, माइनस 1/8 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है 24 - 4/32, यानी कि 20/32। ये तो हो गया मेरे पास किसका, आशा का रेशियो। यदि हम निशा के रेशियो की बात करें तो निशा का रेशियो क्या है, 1/4 है, और 1/4 माइनस यदि हम बात करेंगे वही सेम 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/2, यानी कि 1/8। इसकी मैं बात करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 8 - 4/32, तो ये हो जाएगा 4/32, यानी एक का रेशियो हो गया 20/32, दूसरे का हो गया 4/32। यदि मैं थर्ड की बात करूँ तो थर्ड का क्या है, 1/4 है उसका रेशियो, यानी चारों का। इसको यदि 1/32 में करेंगे तो 8 से ऊपर इंटू 8 से नीचे इंटू, तो ये हो जाएगा 8/32। तो रेशियो मेरे पास क्या बनेगा, रेशियो बनेगा 20:4:8। कट हो रहा है कहीं, हाँ, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 10, 4 5 जा 20, तो 5:1:2 कहीं आ रहा है, 5:1:2, ऑप्शन नंबर सी। तो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, फर्दर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15, 14 एंड 15 लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 ऑन इट्स बेसिस।
Rudra, Dev and Shiv were partners in a firm, sharing profit in the ratio of 5:3:2. Their fixed capital were 6 lakh, 4 lakh and 2 lakh respectively. Besides his capital, Shiv had given a loan of rupees 75,000 to the firm. Their partnership deed provided for the following: interest on capital 9% per annum पहली, दूसरा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स 12% पर एनम दूसरा, और तीसरा क्या है, सैलरी टू रुद्र 30,000 पर एनम पर मंथ एंड देव रुपीज़ 40,000 पर क्वार्टर। एक क्वार्टर जो है 3 मंथ का होता है, ध्यान रखिएगा। फोर्थ ऑप्शन क्या है, इंटरेस्ट ऑन शिव्स लोन 9% पर एनम। ड्यूरिंग द ईयर रुद्र विथड्रू 50,000 at the end of the each quarter. They withdrew 50,000 in the beginning of each half year and Shiv withdrew 70,000 at the end of each half year. The profit of the firm for the year ended 31st March 2022 before allowing interest on Shiv's loan was 7,06,750. So पहला क्वेश्चन है, how much amount of net profit will be transferred to profit and loss appropriation account। अच्छा, अभी देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा इस सब के लिए। ठीक, आपको ये सारे के सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। तो इसका मैं उत्तर बता देता हूँ। इसका उत्तर है 7 लाख, और आप बना के देखिएगा, है ना। इसका आंसर 7 लाख रुपये आ जाएगा, क्योंकि इसका जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो तो इस तरीके से एक फॉर्मेट बनता है। ये पर्टिकुलर होता है, अमाउंट होता है, पर्टिकुलर होता है, अमाउंट होता है। आफ्टर देन क्या करते हो आप, यहाँ पे जो है सारे के सारे एक्सपेंसेस को दिखा देते हो। राइट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाता है, यहाँ पे सैलरी हो जाती है, रेम्यूनरेशन हो जाता है, और यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट आ जाता है, और साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे यदि कोई है तो वो आ जाता है। इसको जब आप कैलकुलेट करते हो तो फिर आपको प्रॉफिट, यदि डेबिट साइड, इफ द डेबिट साइड इज एक्सेस देन द क्रेडिट साइड, इट मीन्स इट इज अ लॉस, एंड इफ द क्रेडिट साइड इज द एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड इज नोन एज बेसिकली प्रॉफिट। तो यहाँ से जो है हम निकाल पाते हैं प्रॉफिट या लॉस को। राइट, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आफ्टर देन यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो 15 क्या कहता है, व्हाट विल द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्या आता है पार्टनर्स का, तो देखिए हम निकालते हैं। ए का पहले तो रुद्र का, तो रुद्र का क्या है, ड्यूरिंग द ईयर रुद्र 50 विड्रू करता है 50,000। अब 50,000 को विड्रू करता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 12% है, और इनटू यहाँ पे हमें टाइम लेना होगा, तो टाइम किस बेसिस पे लूँगा, एंड द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एंड ऑफ ईच क्वार्टर क्या होता है 4.5 टाइम लेते हैं अपॉन 12। तो यहाँ से मैं यदि सॉल्व करूँगा तो आएगा कितना 2250। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। दो तरह के मेथड होते हैं, एक तो फिक्स कैपिटल मेथड, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, यानी असर्शन सही है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर आपके पास दो अकाउंट्स, अच्छा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ओके, आपके पास दो मेथड होते हैं। एक तो फिक्स कैपिटल मेथड होता है जिसमें जो है और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जिसमें हम करंट अकाउंट बनाते हैं। और यहाँ पे फिक्स कैपिटल मेथड दो अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स, और दूसरा अकाउंट जो बनता है कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे एक कैपिटल अकाउंट बनता है और एक क्या बनता है, करंट अकाउंट बनता है। कैपिटल अकाउंट में फिक्स अमाउंट रहती है। तो पहला बोला गया था कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में बैलेंसेस जो हैं फ्लक्चुएट्स होते रहते हैं, तो ए वाला असर्शन वाला सही हो जाता है, सही बात है। रीजन के बारे में बात करें, अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ऑल द एडजस्टमेंट्स सच एज शेयर ऑफ प्रॉफिट and losses, interest on capital drawings, interest on drawings are recorded directly in the capital accounts of the partners। ठीक, तो ये आपका जो है दूसरा वाला भी सही हो जाता है, यानी दूसरी वाली भी बात, स्टेटमेंट भी सही है, रीजन भी सही है। तो बोला गया ऑप्शन में देखिए ए करेक्ट बी रॉन्ग, ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए तो सही नहीं है, यानी दोनों हमारे सही है। ठीक, दूसरा बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये उसी का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि इसी कॉज के कारण ऐसा फ्लक्चुएशन यहाँ पे होता है। ठीक, अच्छा, तो यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राइट, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में, चूँकि एमसीक्यू के हमने बोले थे आपसे 20 क्वेश्चन आते हैं,
अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर पार्ट बी में आपका जो MCQ निकल के आता है वो क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट होता है। तो समझिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20, राइट। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कौन सा टूल है, तो टूल कौन सा है, रेशियो एनालिसिस। ठीक, यहाँ पे ये आपका जो है सारे के सारे जो दे रखा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स, ये क्या एलिमेंट है, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स के जो है ये टूल है। बेसिकली इसमें जो है क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कंपनी का बेसिकली हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ PL बनाते हैं, उसी में नोट्स टू अकाउंट्स आता है। जो टूल्स, यदि एनालिसिस टूल के बारे में बात करेंगे तो रेशियो एनालिसिस टूल है, कैश फ्लो टूल है ना, कंपेरेटिव स्टेटमेंट टूल है, और कंपेरेटिव स्टेटमेंट टूल है, और एक आपके पास में कंपेरेटिव स्टेटमेंट और एक आपका और स्टेटमेंट होता है, वो आपका टूल होता है। यहाँ पे रेशियो एनालिसिस सही आंसर हो जाएगा, राइट। हाँ, कॉमन साइज यहाँ पे जो है अगला क्या टूल था, कॉमन साइज बैलेंस शीट, वो भी आपके पास एक टूल है, राइट। आगे क्या क्या है, और क्वेश्चन नंबर बी, डैश रेशियो आर कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू सर्विसेज इट्स डेप्ट इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में कैलकुलेट करने के लिए ये आंसर हो जाएगा सॉल्वेंसी। यदि शॉर्ट रन में बात होती है तो लिक्विडिटी। शॉर्ट रन में यदि हम डिटरमाइन करेंगे एबिलिटी ऑफ बिजनेस तो लिक्विडिटी डिफाइन करता है, और लॉन्ग रन में सॉल्वेंसी डिफाइन करता है। ध्यान रखिएगा, लॉन्ग रन ये और शॉर्ट रन ये। ओके, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल के देखना होगा। तो पहली बात तो ये कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, आपको तो पहली बात फॉर्मूला पता होना चाहिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, या रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो यहाँ पे यदि हम बात करें क्या कि 12 लाख अपॉन 2 लाख 6 टाइम्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 टाइम्स। यदि हम लोग ग्रॉस लॉस दे रखा है और ग्रॉस लॉस देने से मेरे पास में क्या निकल सकता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकल सकता है। 20% दे रखा है ग्रॉस लॉस, किसका है ये मुझे कुछ डिफाइन नहीं है, तो मेरा आंसर 6 टाइम हो जाएगा, मैं इसके साथ चला जाऊँगा। अब मैं बात करूँ क्या क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑफ ₹3 लाख रिसीव्ड इन कैश ऑन लोन्स एंड एडवांसेस विल रिजल्ट इन। यदि 3,000 रुपये इंटरेस्ट का मिलता है तो क्या रिजल्ट आएगा, कैश इनफ्लो होगा, और काहे का इनफ्लो होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ सही हो जाता है। इसका बी पार्ट क्या कहते हैं, इन केस ऑफ फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज हुज मेन बिजनेस इज लेंडिंग एंड बोरोइंग, इंटरेस्ट पेड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड आर क्लासिफाइड एज। तो अब बताइए, यदि हमारे पास वैसे इंटरेस्ट पेड और रिसीव्ड के बारे में बात हो रही होगी तो ये हमारे पास किसका पार्ट होगा, इंटरेस्ट पेड और रिसीव। बताइए, ये आपके पास इंटरेस्ट पेड और रिसीव की बात होगी तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में बात हो रही होती है, लेकिन यहाँ पे जो है बोल रहा है कि वैसे ही बिजनेस में डील करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के साथ। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल नॉट रिजल्ट इन द फ्लो ऑफ कैश। तो यहाँ पे जो है इशू ऑफ शेयर्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि एक तरफ इशू करोगे, दूसरी तरफ आपका इक्विटी बढ़ेगा, तो बैलेंस इक्वल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे इनफ्लो इसका नहीं हो पाता है, इसका फ्लो नहीं हो पाता है, तो फ्लो का इसका शो नहीं करेगा, तो इशू ऑफ शेयर्स ऑफ ₹20 लाख ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहे 20 MCQ जो कि इस साल के क्वेश्चन पेपर में, बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। और अगली बार उम्मीद है जो बोर्ड का स्ट्रक्चर आया है, न्यू स्ट्रक्चर, उसमें 32 to 35 मार्क्स के MCQ ही पूछे जाने हैं। तो आपको थॉरली चैप्टर को रीड करना पड़ेगा और उसके बाद कॉन्सेप्ट समझते हुए आपको पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मैं नेक्स्ट सेशन में लेके आऊँगा कि कैसे जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन लॉन्ग वाले सॉल्व करने हैं अच्छे मैनर में। इस पूरे क्वेश्चन को मैं कराने के बाद मैं नए सिरे से इसमें नए टॉपिक्स स्टार्ट करूंगा, यानी कि मैं फर्स्ट बुक जो कि आपकी पार्टनरशिप के ऊपर है, सेकंड बुक जो कि आपकी कंपनीज़ के ऊपर है, शेयर और डिवेंचर, और थर्ड बुक जो है कंपनी के ऊपर ही है, जिसमें आपका जो है कॉमन साइज़, कंपेरेटिव साइज़, कैश फ्लो और रेशियो एनालिसिस
पूछा जाता है। तो ये तीनों हम सिलेबस इसमें कंप्लीट करेंगे इस अपने चैनल के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।